नमस्कार दोस्तों, मैं हरित कुमार आप सभी को अपने चैनल डिफेंस जीडी प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है, फिर हम अर्थमेटिक की ओर चलते हैं। अर्थमेटिक्स के बाद हमने अलजेब्रा शुरू किया था। अलजेब्रा का पार्ट 6 खत्म करने के बाद ये हमारा टॉपिक है जो एवरेज का है। एवरेज, औसत, जिसको हम माध्य भी बोलते हैं, मीन। औसत का मतलब क्या है? जैसे आप समझते हो कि औसत का फॉर्मूला में है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक एग्जांपल से आप समझो कि आप मान लो पांच क्लास में पांच आप लड़के हो। किसी का वेट 50 किलो है, एक का वेट 50 किलो है, दूसरे का है 40 किलो, तीसरे का है 30 किलो, चौथे का है 20 किलो और पांचवे का है 10 किलो। ठीक है, अब इसका एवरेज बोला निकालो। एवरेज कितना होता है? एवरेज में वही करते हैं, राशियों का योग। सब पहले सम आपको पता होना चाहिए और उसके बाद कितनी संख्या है उसे डिवाइड करना है। तो आप इसका एवरेज निकालने के लिए 50 + 40 + 30 + 20 + 10 करोगे। बाटा में कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 50 40 90 90 10 100 और 150 150/5, यानी एवरेज आ गया इसका 30 kg। मतलब 30 kg इसका एवरेज वेट है। जब माध्य भी बोलो तो मीन यानी माध्य होता है, तो औसत का कहीं कहीं माध्य भी निकालने के लिए बोलता है, तो वही है। ठीक है, तो इसमें मेन हम फाइंड आउट करना है राशियों का जोड़, यानी जब जोड़ पता होगा तभी हमें उसकी संख्या से डिवाइड करने के बाद एवरेज मिलती है। ऐसे आप किसी घर में जो है कोई आदमी 500 रुपये कमा रहा है पर डे, कोई 300 रुपये कमा रहा है, कोई 400 रुपये कमा रहा है। इसको एग्जाम्पल देखो, अगर घर में मान लो कि 3 मेंबर हैं, एक आदमी 500 रुपये पर डे कमा रहा है, एक आदमी 400 रुपये पर डे कमा रहा है, एक आदमी 600 रुपये पर डे कमा रहा है। ठीक है, तो उस घर का और उस मेंबर का एवरेज पर डे का इनकम कितना है, कितना कमा रहा है। तो वही सम करो, 500 + 400 + 600 डिवाइड बाई कितने लोग हैं? 3, तो 9 4 15, 1500 रुपये डिवाइड बाई 3, यानी 500 रुपया जो उसका एवरेज है, औसत है। 500 रुपया पर डे का कमाते हैं, तो एवरेज उसका कितना हो जाएगा? 500। अभी इसमें देखने वाली बात है कि जो एवरेज होता है वो छोटी संख्या से बड़ा होता है, और जो उसमें बड़ी संख्या होती है उससे छोटा होता है। आप इसमें ये देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी थी? 400, और ये बड़ी संख्या थी 600। तो ये 500 जो आया क्या है? 400 से बड़ी है और 600 से छोटी है। तो एवरेज जब भी आता है उनमें दिए गए संख्याओं का जो मतलब मिनिमम सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है उससे बड़ा होता है, और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है उससे छोटा होता है। ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस में भी कभी कभी पूछता है, दूरी वाले चैप्टर में, कि आप उसमें एवरेज निकालने के लिए तो उसका औसत 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 चाल जो होता है बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, मान लो कि ये इतना, इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि मान ये यहाँ से यहाँ ये 500 मीटर की दूरी है, उसमें जो ये 100 मीटर आपको 5 घंटा में कवर किया, फिर ये नेक्स्ट 100 मीटर जो है 4 घंटा में कवर किया, किलोमीटर मान लो, और बाकी के रिमेनिंग जो है 100 200 ये 300 जो हो गया, ये आप मान लो कि 8 घंटे में कवर किया। तो इसको ये करने के लिए आप वही कुल दूरी बटा कुल समय आप यूज करेंगे। ठीक है, और एक मान लो कि यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यानी x किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से ये जा रहा है, और इधर से y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये आ रहा है। तो
तो इसका एवरेज जो स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, तो वही 2xy बटा x प्लस वाई जो है इसका एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, इस तरह के जब क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे उसके बाद आपको और ही मतलब इस चैप्टर की क्लियरिटी आपको पता चलेगी। नॉर्मल आप ये समझिए कि औसत जो है वो क्वांटिटी का सम और उनके नंबर से डिवाइड करने के बाद प्राप्त होता है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सम का, जो फर्स्ट यहाँ पे जो ये पहला फॉर्मूला है, ये सभी जो है नंबर ऑफ, ये क्या है 1 2 3 4 5 से लेके एन तक, ये प्रकृत संख्याओं का प्रकृत संख्या, एन प्रकृत संख्या है। पहली फर्स्ट सभी में लागू होगा। पहली एन प्रकृत संख्याओं का सम कितना होता है, जोड़ कितना होता है। जब जोड़ जानोगे तो आपका औसत आपको निकल जाएगा। औसत में क्या करना है, जितनी संख्या है उतने से डिवाइड करना है। आप जोड़ अगर उसकी संख्या का है क्या है योग, पहले योग पता होना चाहिए कि आपको बोल दिया कि आप एन जो 1 से 100 तक संख्या है जो उसका सम निकालो, चाहे औसत निकालो। एन प्रकृत संख्या 100 लगातार प्रकृत संख्या, प्रथम 100 लगातार प्रकृत संख्याओं का औसत आपको कितना है, तो आपको सम पहले पता होना चाहिए, उसका जोड़ कितना होगा, उसके बाद उसका औसत। तो जोड़ अगर निकालना है, मान लो 1 से लेकर 100 तक संख्या है, तो एन नंबर तक यानी n इक्वल टू 100 है, n इक्वल टू 100। यहाँ सम निकालने के लिए क्या करोगे, 1 से 100 तक सम निकालने के लिए 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 101 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई करोगे 50 50। ये होता है जोड़, ये इन संख्याओं तक का जोड़। लेकिन अगर औसत हमें निकालना होगा तो जब जोड़ आपको पता चल गया, जोड़ पता चल गया होता है n प्लस 1 बाई 2, तो आप हमें क्या करना है, n से डिवाइड भी तो करना है। n से डिवाइड किया तो n कट गया, यानी n प्लस 1 बाई 2। तो n प्रकृत संख्याओं का जो एवरेज होता है n प्लस 1 बाई 2 होता है। अब कोई बोलेगा कि 1 से 200 तक संख्याओं का आपका औसत कितना होगा, तो 200 बोल रहा है तो 200 प्लस 1 बाई 2 कर दो, यानी 201 बाई 2 तो 100.5। ये 100 तक संख्या वाला का कितना होगा, 100 प्लस 1 बाई 2 यानी 101 बाई 2, ये हो जाएगा 50.50। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इसका औसत, और ये होता है सम, जोड़। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम जोड़ पता करेंगे, उसके बाद हम संख्या पता करेंगे। ठीक है, या संख्या से डिवाइड करने के बाद उसका औसत मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से ये सेकंड देखो, सेकंड ये लगातार इन संख्याओं के वर्ग का हमें सम करना है। मतलब अगर कोई बोलेगा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे लेके हमें 10 तक के स्क्वायर का जोड़ निकालना है, तो कितना करोगे आप, जोड़ने थोड़ी जाओगे आप, इस फॉर्मूला को सेट करना, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 बाई 6, यानी 10 दिया है तो 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 बाई 6 करोगे, और इसको आप कटा दोगे, कटाने के बाद जितना आएगा आपका वो उसका सम होगा। ये यही है, इधर ध्यान रखो कि ये पूरे सम का है, ये जोड़, उसके जोड़ निकालने के लिए सब फॉर्मूला है। और औसत के लिए इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, इनका औसत पूछेगा तो आप n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 करोगे, और n से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचा कितना, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये इसका औसत हो गया। यानी इसमें से n हट जाएगा, ये औसत, इसमें से n हट गया तो ये औसत हो गया, नहीं तो इसे पूरे सम है। उस तरह से आप q का n, प्रथम n
प्राकृतिक संख्या का जो क्यूब है, नेचुरल नंबर का जो क्यूब है, उनका सम कितना होता है, n+1/2, ये पहले वाला का, ये पूरे का स्क्वायर। अगर इसका औसत निकालने के लिए बोला जाएगा तो n स्क्वायर है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, n+1 इसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और n से हमें डिवाइड भी करना है, ये पूरे में n से डिवाइड भी करना है, तब तो औसत निकलेगा। एक n से एक n कट जाएगा, n बचा यहाँ पे, यानी n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये इसका हो जाएगा औसत। इसका औसत होगा a और इसका सम होगा a। अभी इसको देखो, इसमें देखते हैं n होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाती है, तो n पूर्ण संख्या, अगर कोई बोलते है कि 50 तक के पूर्ण संख्याओं का सम कितना होगा, तो इस सम निकालने के लिए यानी जोड़ निकालना है। 50 पूछ रहा है तो 50 इंटू 50 माइनस 1 49/2 25 कटा दोगे, इसके बाद मल्टीपल करोगे, उसका सम हो जाएगा। और इसका अगर एवरेज पूछेगा तो n, ये तो सम हो गया, n-1/2 और n से डिवाइड कर रहे हैं तो n कट जाएगा, यानी n-1/2। अगर 50 पूछा कि 50 जो है आपको पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 50 माइनस 1/2 यानी 49/2, 49/2 मतलब 24.5, तो ये हो जाएगा इसका औसत। ठीक है, अभी ये इवन मतलब सम संख्या, जो प्रथम जो n सम संख्याएं हैं, यानी जैसे मान लो प्रथम 5 सम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, यहाँ से जोड़ पहले निकालना है, जोड़ कितना होगा और उसका औसत कितना होगा। तो पहले 5 संख्या लिखो, तो पहले 5 संख्या आप इससे ट्राई भी कर सकते हो, 2 4 6 8 10, पहली ये संख्या होगी, पहली 5 जो सम संख्या होगी, अब इसका औसत निकालो, जोड़ पहले निकालो, तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30 होता है। और इसका अगर औसत निकालोगे तो 30/3 तो 5 यानी 6। अब इस पे हम चेक करेंगे कि इसे क्या सेट हो रहा है क्या। तो पहले 5 जो है सम संख्याओं का सम, यानी n की जगह पे 5 रखो, तो 5 इंटू 5 और प्लस 1 6, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, आप यही 30 आया। और इसका औसत कितना होगा, तो औसत n+1/2 में n+2 नहीं है, सॉरी, n+1 में n से डिवाइड किया, n से n कट गया, यानी इसका औसत n+1 जितना दे रहा है उसमें एक जोड़ना है। ये 5 दिया है तो 5 + 1 यानी 6 इसका औसत आया था और 30 सम आया था। तो n जो है, n सम संख्याओं का जोड़ होता है n+1 और उसका जो औसत होता है वो n+1 होता है। ठीक है, उस तरह से n जो ओड संख्या है, विषम संख्याओं का अगर प्रथम n विषम संख्याओं का जोड़ पूछा जाएगा तो n² होता है। ठीक है, n², मान लो कि इसको 5 हम सेट करते हैं, 5 विषम संख्या, तो पहला कितना हो जाएगा 1 3 5 7 9, इसको ऐड करो, 4 5 9 9 18 7 25 हो गया सम। और इसका अगर औसत पूछा जाएगा तो n²/n, एक n से n कट गया यानी n इसका औसत होगा, यानी n जितनी संख्या पूछी जा रही है उतना ही उसका औसत रहेगा। जैसे प्रथम 5 इसमें क्वेश्चन में किया गया, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 25 है, 25 में 5 आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो वैसे पूछेगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 10, और उसका सम कितना होगा, तो 10² यानी 10 × 10 100।
ठीक है। अभी नेक्स्ट ये सब आपको सम में भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ औसत में योग हमें पता करना है। जोड़ अगर पता हो जाएगा तो उस संख्याओं से डिवाइड कर दोगे तो आपका औसत पता चल जाएगा, इसलिए हमने दोनों को साथ में पढ़ाया है। ठीक है। एक्स के पहला एन गुणक, कोई एक संख्या है, मान लो एक संख्या एक्स है, उसके पहला एन गुणक का जो जोड़ होता है एक्स इंटू एन एन प्लस 1/2। अब इसको एग्जाम्पल समझो, और 5 के लगातार हम 5 गुणक लिखते हैं और उनका सम आपको करना है। जैसे 5 5 दूनी 10, 15, 5 20, 5 25, तो 5 लिख दिया। 5 के लगातार 5 गुणक लिखा है, इसका सम कितना होगा, तो इसके हिसाब से चलो। तो एक्स की जगह पे 5 माना और 5 बोल रहा है 5 गुणक, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 6/2, 3 25 25 75 75 सम हो गए। इसका जोड़ हो जाएगा सम है, जोड़ के देखो 10 5 15 15 15 30 20 50 और 25 75। ठीक है, इसका सम हो गया ये एक्स इंटू एन एन प्लस 1/2, लेकिन औसत निकालना होगा तो एक्स इंटू एन एन प्लस 1/2, 2 में एन से डिवाइड करोगे, पूरे में एन से डिवाइड करोगे तो एन एन कट जाएगा, यानी एक्स एन प्लस 1/2, इसका हो जाएगा औसत। तो औसत निकालने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, औसत निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, 5 इंटू एन प्लस 1/2 करोगे तो 5 गुणक है, यानी 6, 5 प्लस 1 6, 6/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15 औसत। क्योंकि सम आया था कितना 75, और कितने से 1 2 3 4 5 है, 75 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 15। इस तरह से औसत और सम ये इस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो औसत चैप्टर्स में इतना आपको काफी है, और जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उस समय आपको और क्लियर पता